कहां से, आप उसकी लॉटरी क्यों नहीं लगा देते? बोले ठीक है। 6 महीने बीते, कुछ नहीं हुआ। उस बंदे ने फिर रोना शुरू किया, हे माँ मेरा कुछ करवा दे, हे माँ मेरे बंटा लाल करवा दे, हे माँ ऐसा करवा दे। पार्वती जी भड़क कर शिव जी के पास गई, बोले सुनो जी, आपसे बोला था एक काम आपने वो भी नहीं किया, मेरे भक्त का 1 करोड़ की लॉटरी लगवा देते, मैंने बोला था कम से कम उसकी लॉटरी लगवा देते, इतना करते। शिव जी बोले भाग्यवान, गुस्सा क्यों होती हो, आपके भक्त की मैं 1 करोड़ की लॉटरी तो लगवा देता, लेकिन उस भले मानस को बोलो पहले लॉटरी की टिकट खरीद तो ले। स्मार्ट है, हॉस्पिटल जाना है, क्या हमें नहीं पता हॉस्पिटल जाना है तो कौन सा हॉस्पिटल जाना है? आपको किसी की जरूरत अगर है या किसी को आपकी जरूरत है, वो इतना बताएगा कि कौन सा हॉस्पिटल में जाना है? बताएगा? आजकल के लोग खुद तो बेवकूफ, सामने वाले को बेवकूफ। कामयाबी क्यों नहीं मिलती? रीजन मैं बताना चाहता हूं। लोग एक्सक्यूजेस बनाना जानते हैं, आज लोग परेशानियां देखना जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि अगर पढ़ाते वक्त पापा ने एक्सक्यूज बना दिया होता तो क्या होता। यहां पर बैठे हो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको मार कर दे रहा हूं कि आपने ये ज्वाइन करना। इट्स माय ड्यूटी टू फ्लो एन इंफॉर्मेशन, है ना, इंफॉर्मेशन फ्लो करना मेरी जवाबदारी है। ज्वाइन करना नहीं करना, आगे बढ़ना नहीं बढ़ना, इट्स योर लाइफ, ये आपको सोचना। 24 लाख रुपए अच्छा लगता है ऐसा और नो? बताओ ऐसा और नो? आज से 4.5 साल पहले यही 24 लाख मेरे सामने आया था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था एंड जब प्रॉब्लम मेरे पास थी, मेरे फादर एक सीनियर क्लास 1 ऑफिसर हैं, पीली बत्ती की गाड़ी में आते थे, पीली बत्ती की गाड़ी में जाते थे, उनकी पोस्टिंग दिल्ली के अंदर थी। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि अपने फादर को बुलाता, बोलता पापा ऐसा करना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं। फर्स्ट मेरे फादर कभी हाँ नहीं करते कि जा तू करोड़पति बनकर। मुझे मना किया गया था कि अपने घर जाकर इसके बारे में, बिजनेस के बारे में डिस्कस मत करना, बट मैं अपने घर पहुंच गया एक्साइटमेंट के अंदर। मम्मी को बोला मम्मी बस कुछ दिन बीते अब सुख आएगा। क्या करा अगले बार, मम्मी अब बर्तन धोने की जरूरत नहीं है, अब सुख के दिन आएंगे, अब देखना क्या लाइनें लगाता हूं। एंड मेरी मम्मी ने एक जवाब दिया, चुपचाप पढ़ाई, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, फालतू चीजें सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। मैं बड़ा एक्साइटेड था। जब इंसान एक्साइटेड होता है उसके अंदर हवा भर जाती है, गुब्बारा घूम जाता है, और जैसे घर पहुंचा उड़ते उड़ते मम्मी ने सुई मार के हवा निकाल दी। बट क्योंकि मेरे अंदर डिजायर था, मैं भी बढ़ना चाहता था दोस्तों, मेरे दिमाग में कई सारे डाउट थे। कंपनी तो नहीं बाहर जाएगी, मैं लोगों तक कैसे पहुंचा पाऊंगा, क्या चेक्स आते हैं, ऐसी तो बहुत कंपनियां आई थी, क्या मेरी पढ़ाई तो डिस्टर्ब नहीं होगी, क्या एजुकेशन ले पाऊंगा, क्या सर्टिफिकेट की वैल्यू है, तमाम सवाल। आपको क्या लगता है कोई मैं कंपनी से आया हूं? सॉरी, मैं भी आप ही की तरह का इंसान। मेरा भी करियर मेरे लिए उतना जरूरी जितना आज आपका, मेरे लिए भी मेरे पेरेंट्स उतने जरूरी जितने आज आपके लिए। मेरे सामने बहुत बड़ी परेशानी ये थी कि मैं करना चाहता था बट मुझे कोई करने नहीं दे रहा था। मेरे फ्रेंड्स मेरा साथ नहीं दे रहे थे, मेरी मम्मी पापा मेरा साथ नहीं दे रहे थे, बट मैंने कहा दिल की आवाज कि मैं करना क्या चाहता हूं, मैं करना चाहता था। एक ही चीज सोची थी कि कैसे आगे बढ़ सकता हूं, कुछ नया कर सकता हूं। अगर ईबीएस ना भी करूं तो क्या जिंदगी खत्म हो जाएगी? यस और नो? यस और नो? अगर ईबीएस ना भी करूं तो क्या मैं आत्महत्या कर लूंगा? जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा। बट अगर ईबीएस किया और परमात्मा ने कामयाब कर दिया तो क्या लाइफ बेहतर होगी? ऐसा और नो? क्या जिंदगी को जीने में मजा आएगा? ऐसा और नो? कहते हैं पानी और पसीने में बड़ा फर्क होता है, पत्थर और नगीने में बड़ा फर्क होता है। जिंदगी जीना है तो इन वाइट शर्ट टाई वालों से सीखो यारों, क्योंकि जिंदगी काटने और जीने में बड़ा फर्क होता है। दूसरा पहलू नेगेटिव, मैं नेगेटिव पहलू पहले रखता हूं। अगर मैं ईबीएस में आने के बाद कामयाब नहीं हुआ तो क्या मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी? जवाब था नो। क्या मैं नुकसान में हूं? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपको एजुकेशन मिल रही है? ऐसा हो?
क्या एजुकेशन बरकरार रखती है? आज जाइए दुनिया भर के इंस्टीट्यूट में जाके एक रेट लीजिए, ईबिस का प्राइस लिस्ट निकालिए एंड कंपेयर कीजिए। यू विल सी द डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? वी बिलीव इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। ईबिस की एजुकेशन मार्केट में जाकर आप कंपेयर करके देखिए, ईबिस की वेबसाइट का कभी भी आपको पेज नहीं दिखाएगा। द वेब पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। ईबिस सिक्योर सर्वर के ऊपर बनाया गया। ईबिस की एजुकेशन आप रात के 12 बजे एग्जाम पास करते हैं, 12:05 पे आपका सर्टिफिकेट आपके पास होगा। आपको महीने इंस्टीट्यूट के बाद खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। अगर आज आपके पास नॉलेज है और आपका सर्टिफिकेट लेते वक्त लगता है, बट अगर एनआईटी के अंदर जाते हो 300 रुपए देते हो तो भी सर्टिफिकेट मिलता है। मैं कंपनी के अंदर जाता हूं, मैं कहता हूं आई एम सर्टिफाइड प्रोग्रामर, जावा मुझे आती है, सर्टिफिकेट मेरे पास है। वो बोलता है प्रोग्राम बना के दिखाओ, मुझे नहीं आता, लाख मार के बाहर भगा देंगे। बट आप कहते हो आई एम सर्टिफाइड प्रोग्रामर, वो बोलेगा विच इंस्टीट्यूट, आप बोलोगे ebis.com, वो बोलेगा सब प्रोग्राम बना के दिखाइए, आप प्रोग्राम बनाकर दिखा दोगे, बोले आई अप्रिशिएट ebis.com, वाह मजा आ गया, प्रोग्राम बनाना आपको आता है, यू आर सेलेक्टेड। आज की दुनिया में वैल्यू नॉलेज है, वैल्यू नॉलेज है। आज आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। मेरे सामने सवाल थे, मैंने पहला सवाल पूछा सर कंपनी भागी तो क्या होगा? उन्होंने बोला बेटा कंपनी भागने वाली पहले भाग जाती 2-3 महीनों के अंदर, भागने वाली 9 साल नहीं टिका करती। कंपनी कौन सी भागती है? नुकसान में जाती है। नुकसान में कौन सी जाती है? इसका प्रोडक्ट नहीं बिकता। लॉजिक लगाओ, नुकसान में कौन सी जाती है? इसका प्रोडक्ट नहीं बिकता। कोई इंसान शौक से कंपनी भागता है? नहीं। कौन सी कंपनी भागती जो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती? वही कंपनी भागती है। ईबिस का प्रोडक्ट तेल शैम्पू नहीं जो मार्केट में बिक जाए। ईबिस का प्रोडक्ट एजुकेशन है। 3 कोर्सेज थे, कॉस्ट 7,000 थी। 18 कोर्सेज थे जब मैंने ज्वाइन किया था, कॉस्ट 7,000 थी। आई फील प्राउड। और ताली क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि आज 250 कोर्स है, कॉस्ट आज भी 7,000। कंपनी कोर्सेज बढ़ा रही है लेकिन कॉस्ट आज भी उतनी है। कंपनी सर्विसेज बढ़ा रही है बट कॉस्ट आज भी उतनी है। वी बिलीव इन क्वालिटी, वी बिलीव इन क्वालिटी। मैंने बोला सर ठीक है आपकी कंपनी नहीं भागेगी, बट क्या गारंटी है कि नहीं भागेगी? बोलते हैं एक विश्वास करना पड़ेगा। आपने कभी परमात्मा को देखा है? ना देखा, लेकिन फिर भी पूजा करते हो कि नहीं करते? यस। रीजन क्योंकि एक अंधा विश्वास परमात्मा के ऊपर है कि हाँ कोई ना कोई तो है। सेम चीज लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं, बारातें निकालते हैं, डांस करते हैं, क्या गारंटी की बीवी नहीं भागेगी? कोई गारंटी? इज देयर एनी गारंटी कि आपकी बीवी नहीं भागेगी? कोई गारंटी नहीं है। विश्वास, मेरी बीवी नहीं भागेगी। भागेगी अगर फटने वाली होगी तो भागेगी। सेम चीज अगर आप विश्वास नहीं कर सकते तो आज बेटा यहाँ मत बैठना, परमात्मा छत गिराएगा, आप मर जाओगे। बाथरूम मत जाना, पैर फिसलेगा, आप मर जाओगे। ऑटो में मत बैठना, क्योंकि आपको एक विश्वास होता है कि मेरे साथ बुरा नहीं होगा, क्योंकि सम पावर्स देयर। सेम चीज है, अगर मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो कंपनी नहीं भागेगी। एंड आई एश्योर, मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ये एश्योर करता हूँ कि भागने को दुनिया की बीवी भाग सकती है सर, कंपनी नहीं भाग। दिस इज माय अपना फ्यूचर दिया। मैंने लाखों लोगों के बारे में आज बताया आपको, लाखों लोग अपना फ्यूचर दे रहे हैं, तो उनने भी कुछ सोच के दिया होगा। आईआईटी पास आउट बंदे दे रहे हैं, एमपीए के बंदे दे रहे हैं, दे आर आल्सो इंटेलिजेंट पीपल। वो क्यों कर रहे हैं? रीजन कुछ ना कुछ पावर देखी होगी। दूसरा डाउट था मेरा, सर मेरे 2 दोस्त नहीं है, मेरा कोई साथ नहीं देगा, तो एक जवाब उन्होंने दिया था कि क्या कभी आपने डेड बॉडी देखी है? मैंने बोला यस देखिए। पूरे डेड बॉडी को शमशान से कितने लोग लेकर जाते हैं? मैंने बोला 4 लोग लेकर जाते हैं। कहते हैं शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि एक मरा हुआ व्यक्ति शमशान से जाने के लिए 4 लोग ढूंढ सकता है, तुम जिंदा होकर 2 ही ढूंढ पाओगे। क्या करना होगा? उन्होंने बोला हर कंपनी के एक ट्रेनिंग सेक्शन होता है, ईबिस भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। बिना सिखाए हम कुछ भी आपसे नहीं करवाएंगे। सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, आपको जितना बताया जाए उतना करना। मेरे सब चेक असली होते हैं? बोलते हैं हाँ चेक असली होते हैं। मेरा दिखाओ आपके कितने चेक है। एक चेक को अपने हाथों से छूकर महसूस किया। सर पढ़ना कैसे? क्या सर्टिफिकेट असली मिलता है? सर्टिफिकेट खुद देखा। ऑनलाइन पढ़ना कैसे? बैठकर पढ़ाई करी, जब तक समझ में नहीं आ गया। जो व्यक्ति मेरे साथ बैठे थे मैं उनका दिमाग खा गया सर।
22 से 25 चाय हम बैठ गए पीते पीते, एंड लगभग 5 घंटे, जब तक डाउट पूरा नहीं क्लियर हुआ मैं वहां से उठा रहे। रीजन, क्योंकि मेरा सवाल सपना सच करने का नहीं था, सवाल किसी चीज पे विश्वास करके दूसरों का फ्यूचर बनाने का था। उस दिन बैठकर एक एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ सकता था, वो एक एक सवाल मैंने क्लियर किया। एट लास्ट मैंने सर से बोला, सर बाकी सब तो ठीक है बट मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। कहते क्या रीजन है? सर एक बात है, पैसे नहीं है मेरे पास। एक ही चीज पूछी उनसे, क्या आप मुझे पैसे दोगे? तो उन्होंने एक ही चीज बोली, बेटा भूख आपको लगी है एंड आप किसी बंदे को कहते हो कि मेरे बाहर का खा ले तो क्या आपका पेट भर जाएगा? यस और नो? बॉडी आपको बनानी है और आप किसी को कह कर रख देते हो कि मेरे बंदे के 5 पुशअप्स और मार दे, क्या आपकी बॉडी बनेगी? इंसान आगे वही बढ़ता है जो दर्द झेल सकता है। आज क्यों आगे बढ़ना है? क्योंकि हमें जरूरत है। पैसे नहीं सर मेरे पास, मुझे पता है यहाँ बैठे 90% लोगों का ये डाउट होगा, सर हमारे पास पैसे नहीं। लेट मी क्लियर, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आज पैसे नहीं है तो आज ही करने की जरूरत है। तो